Hello friends, welcome back to my YouTube channel. My name is Kewali Simsaria. I am a qualified chartered accountant and certified mutual fund distributor. I am trading in Indian stock market since more than 5 years. So let's begin with today's discussion. Today we will be discussing about FII data. उसे कहाँ पे फाइंड आउट करने का, उसका इंटरप्रिटेशन कैसे करने का, वो हम ये वीडियो में आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो पहले ये FII का डेटा मिलेगा किधर से. सो यू कैन गो टू NSE वेबसाइट. अगर आप होम पेज पे जाओगे तो प्रोडक्ट्स में इक्विटी डेरिवेटिव्स में करंट मार्केट रिपोर्ट्स, व्यू ऑल डेली रिपोर्ट्स, उसमें पार्टिसिपेंट वाइज ट्रेडिंग वॉल्यूम अगर आप वो डाउनलोड करोगे तो आपको ये शीट मिल जाएगा. उसमें मैंने सिर्फ FII का डेटा फॉर द टाइम भी अभी सॉर्ट किया है. ये पार्टिसिपेंट वाइज ट्रेडिंग वॉल्यूम मतलब नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है. दीज आर नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, इट इज नॉट इन अमाउंट. सो ये जो भी है एनालिसिस फॉर द टाइमिंग नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से हो रहा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडेक्स फ्यूचर्स लॉन्ग 68,884 और शॉर्ट 59,716. सो नेट 9,168 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग हुए हैं फ्यूचर इंडेक्स में. स्टॉक्स में सेम अगर अपन चेक करेंगे तो 2,33,000 स्टॉक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग हुए हैं और 2,32,000 स्टॉक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हुए. तो नेट 1,276 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग हुए हैं. वैसे ही कॉल पुट इंडेक्स और कॉल पुट स्टॉक्स. सो ये तो हुआ नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. बट अगर हमें वॉल्यूम मतलब इन क्वांटम चाहिए तो वो किधर से मिलेगा. तो FII डेरिवेटिव स्टैटिस्टिक्स अगर आप ये फाइल डाउनलोड करोगे तो ये फाइल ओपन होगा. इंडेक्स फ्यूचर्स लॉन्ग 68,884 और शॉर्ट 59,716. 68,884 59,716. सो ये टैली हो रहा है डेटा. तो इट इज नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. अगर बाइंग वैल्यू में देखें तो बाय 4,639 करोड़ के फ्यूचर्स बाय हुए हैं और 3,987 करोड़ के फ्यूचर शॉर्ट हुए हैं. तो नेट 652 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स लॉन्ग हुए हैं. सेम वैसे ही इंडेक्स ऑप्शन का भी हमें डेटा मिल जाएगा कि 1,81,278 करोड़ के इंडेक्स ऑप्शंस बाय हुए हैं और 1,80,711 करोड़ के इंडेक्स ऑप्शन सेल हुए हैं. तो नेट 567 करोड़ का ऑप्शन बाइंग हुआ है. सो यहाँ पे हमें डेटा मिल जाएगा इन रुपीस. सो अभी ये डेटा को हम एनालाइज कैसे करेंगे. सो ये डेटा एक दिन का डेटा एनालाइज नहीं हो सकता. हमें मिनिमम जब से ये मंथ स्टार्ट हुआ है तब से लेके आज तक का पूरा डेटा एनालाइज करना पड़ेगा. क्योंकि अगर इंडेक्स में बाइंग हो रही है और ऑप्शन में सेलिंग हो रही है तो वो मे बी फॉर हेजिंग के लिए हो रही है. वी डू नॉट नो बिकॉज देयर आर n नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज. अगर कैश मार्केट में बाइंग हो रही है और फ्यूचर में सेलिंग हो रही है तो इट कैन बी पॉसिबल के FIIs are selling futures for hedging. They are buying in cash market and selling futures for hedging purpose. अगर futures long हो रहे हैं and option short हो रहे हैं तो it can be possible that futures long करके option sell करके hedge किया जा रहा है और futures में buying हो रही है, options में buying हो रही है. So उसका मीनिंग ये भी हो सकता है कि FIIs are bullish about market. So आपको कैश मार्केट, फ्यूचर्स मार्केट और ऑप्शन मार्केट ये तीनों का डेटा एनालाइज करना पड़ेगा और मिनिमम आपको 10 डेज का डेटा एनालाइज करना पड़ेगा फॉर एनी कंक्लूजन. दिस एनालिसिस इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर. सो आपको यह एनालिसिस करने के लिए स्टॉक मार्केट का बहुत ज्यादा नॉलेज होना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये एनालिसिस नहीं हो पाएगा. ये तो हुआ डेरिवेटिव्स का बात.
बट अगर आपको मार्केट का नियर टर्म मूवमेंट जानना है तो आपको कैश मार्केट का भी डेटा होना बहुत जरूरी है। तो कैश मार्केट का डेटा कहाँ से मिलेगा? सो प्रोडक्ट्स इक्विटीज करंट मार्केट रिपोर्ट्स में व्यू ऑल एंड ऑफ द डे रिपोर्ट, इसमें थर्ड एफपीआई एंड डीआईआई ट्रेडिंग एक्टिविटीज। सो यहाँ पे 17 जुलाई का ये डेटा है। इसमें कैश मार्केट में 5202 करोड़ का बाइंग हुआ है और 4500 करोड़ का सेलिंग हुआ है। सो नेट अप्रोक्सीमेटली 700 करोड़ का बाइंग हुआ है। सेम अगर डीआईआई का बात करूं तो 4072 करोड़ का बाइंग हुआ है, 4281 करोड़ का सेलिंग हुआ है। तो नेट अप्रोक्सीमेटली 210 करोड़ का सेलिंग हुआ है इन कैश मार्केट। सो डेली ये डेटा एनालाइज करना पड़ेगा और जो क्यूमुलेटिव डेटा होगा फॉर एटलीस्ट 10 to 15 डेज, उससे कुछ इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं। सो this is how we can retrieve data from authentic sources. If you have any doubts or queries about it, you can comment down below. I hope आपको समझा होगा. So I would like to conclude here itself. Thank you for watching this video. Please like, share, subscribe and press on bell icon for future updates.